प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज इसमें चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसमें चौथे क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो ग्राफ के माध्यम से करने हैं। ग्राफ की विधि चल कर रहा है इनको। तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत, यानी हमें संगत और असंगत भी बताना है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने संगत और असंगत यानी तीसरे क्वेश्चन में हमने याद किया था। आज हम इसमें संगत और असंगत भी बताएंगे और साथ में जो संगत है, यदि संगत हैं तो उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जो संगत होंगे उनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे और जो असंगत है उनको हल नहीं करेंगे, जो संगत को करेंगे। ये पहला क्वेश्चन इसमें संगत में आएगा क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 5 और इसमें 2x प्लस 2y बराबर 10, यानी दोनों समीकरण एक ही हैं। ये संगत के अंतर्गत आएगा, यानी इसको मेरे कहीं समपाती होंगी। दूसरा असंगत में आएगा जिसको अपने को ग्राफीय विधि से हल नहीं करना, केवल यही बताना है कि संगत और असंगत, यानी ये असंगत के रूप में आएगा। तो पहले हम इसको पहले क्वेश्चन को करते हैं, चौथे का पहला क्वेश्चन। तो पहले इसमें हम बताएंगे संगत और असंगत। पहला समीकरण लेते हैं x प्लस, चौथे का पहला x प्लस वाई बराबर 5। अब हम 5 को इस साइड में लेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरे समीकरण को लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10 और 10 को इस साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम पहले संगत असंगत चेक करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं समीकरण युग्म, दोनों जोड़े हम एक साथ लेंगे। तो पहले a1 बट्टे a2, a1 हमारे पास है x का गुणांक, यानी x से कुछ भी गुणा नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 गुणा माना जाएगा। इसके बाद दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 2। अब हम b1 बट्टे b2 लेते हैं, b1 बट्टे b2। b1 हमारे पास y का गुणांक यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, 1 से गुणा माना जाता है। और इसमें है y का गुणांक 2, ये भी 1 बटे 2 है। c1 बट्टे c2, c1 माइनस के 5 और c2 माइनस के 10, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी ये सभी बराबर हैं। तो आप यहाँ पे लिखें क्योंकि a1 बट्टे a2 एक बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इस कंडीशन में हम इनको लिखते हैं संगत, अतः समीकरण युग्म संगत है। अब हमने इसको संगत तो बता दिया, अब इसको हल करने के लिए हम इनकी सारणी बनाएंगे समीकरणों की और ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी स्थापित करेंगे। तो पहले हम सारणी बनाते हैं समीकरण नंबर 1 की। तो पहला समीकरण लेते हैं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसके हम कॉलम बना लेंगे। समीकरण 1 है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग बिंदु ले लेंगे। जो बिंदु पहले समीकरण में लेंगे वही दूसरे में आएंगे, लेकिन फिर भी आप इनके अलग अलग बिंदु ले लेंगे। जो बिंदु हम इसमें लेंगे वो अगले वाले में नहीं लेंगे, अगले वाले में दूसरे ले लेंगे, लेकिन इनकी समपाती होने की वजह से रेखा एक ही आएगी और सारे के सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थापित होंगे। तो पहला समीकरण है, हम नीचे लेते हैं इसको x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हम y के रूप में लिख लेते हैं, y बराबर माइनस के 5 आगे जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, x आगे जाएगा माइनस का x हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे। x का मान यदि हम 1 लेते हैं, x का मान यदि हम 1 लेते हैं तो y का मान हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 1 बराबर 4। तो हम इसमें रखते चले जाएंगे, x का मान 1 या 1, y का मान हमारे पास 4, ये 4। एक मान और ले लेते हैं, x बराबर कुछ भी ले सकते हो, x बराबर जैसे हम 2 ले लें, 0 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो x बराबर मैं 0 लेता हूँ, x बराबर y बराबर हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 0 यानी 5।
जो बिंदु हम इस समीकरण में ले चुके हैं वो अगले वाले में नहीं लेंगे, उसमें दूसरे ले लेंगे। 5 अब दूसरे समीकरण को लेंगे तो दूसरा समीकरण भी सेम वही है लेकिन 2 से गुणा हो रहा है इसमें, तो दूसरे समीकरण को लेते हैं, उसके भी 2 बिंदु ले लेते हैं। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये समीकरण नंबर है 2। इसके भी इसी तरीके से हम कॉलम बना लेते हैं, ये x है ये y है, इसको नीचे रख लेंगे वापस से। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, और अब हम इसको x या y के रूप में लिखते हैं, तो इसको मैं y बराबर लिख देता हूँ। वैसे तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने से सेम वही समीकरण बन जाएगा, लेकिन हम केवल दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग बिंदु लेने के लिए हम इस प्रकार 2 से भाग न दे करके इसको हम इस टाइप में सरल करते हैं। हम 2 का भाग इसमें नहीं दे रहे हैं, तो y के बराबर लिख करके इसको करेंगे। जो बिंदु इसमें लेंगे वो इसमें आते हैं, दोनों एक ही हैं, तभी इनको हम संपाती कहते हैं, क्योंकि सभी बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे। माइनस 10 आगे जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, 2x आगे जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, y के साथ 2 गुणा में है ये बट्टे में चला जाएगा, तो इसमें मान रख लीजिए कोई भी। लेकिन जो इसमें मान रख चुके हैं वो नहीं रखेंगे, अलग ले लेते हैं। जैसे हम x का मान 2 लें तो यहाँ पर भी देख सकते हो 2 लेने से इधर 3 आएगा, इधर भी 3 ही आता है, तो यहाँ पर देखो कि y बराबर 10 माइनस 2 और x की जगह पे रखा जाएगा 2 गुणा 2 बट्टे में 2, तो हो जाएगा 10 माइनस 4 बट्टे 2, यानी ये हो जाएगा 6 बट्टे 2 यानी 3। तो x का मान 2 लेने से आ रहा है 3। अब इसके बाद में x का मान हम 5 लेते हैं, इसमें 5 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं ले रहा हूँ वही ले, क्योंकि 2 स्टूडेंट जब इस टाइप के सवाल को सरल करते हैं या ग्राफ विधि सरल करते हैं तो दोनों की अलग अलग बिंदु आते हैं, तो कोई भी बिंदु ले जा सकते हैं। तो मैं x बराबर इसमें ले लेता हूँ अब 5, तो y बराबर मेरे पास आ रहा है 10 माइनस 2 गुणा 5 बट्टे में 2 चल रहा है, तो 10 माइनस 10 बट्टे 2, और ये हो जाएगा 0 बट्टे 2 यानी 0। x का मान यदि हम 5 लेते हैं तो y का आ रहा है 0। तो अब हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, स्थापित करते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा सारणी किस तरीके से बनाई जाती है, तो दोनों के लिए हमने सारणी बना दी है। अब हम इन बिंदुओं को स्थापित करेंगे, तो अलग अलग लाइनें नहीं होंगी, एक ही लाइन होगी और सभी के सभी बिंदु एक ही लाइन पर स्थापित होंगे। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं इसको ग्राफ में स्थापित करता हूँ, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जगह बना लेते हैं और सारणी अपने पास रख लेते हैं। ये दोनों सारणियाँ हैं, तो ग्राफ का कार्य अभी स्टार्ट होता है। अब हम ग्राफ का काम करते हैं। यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार, जो हम पहले ग्राफ कर चुके हैं उसी टाइप में हम करेंगे। इसमें बिंदु ज़्यादा से ज़्यादा चल रहे हैं 5, और वो सभी प्लस के हैं। x इधर x डैश, इधर मूल बिंदु O, इधर y और y डैश। पैमाना ले लेंगे, पैमाना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर एक बड़े खाने को बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 इकाई। तो अब हम एक बड़े खाने पर 1 लिखेंगे, यहाँ 1 थोड़ा चिन्हित करके 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा ले लें कोई दिक्कत नहीं है, 6 7। इधर माइनस में दर्शा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 इसमें कोई बिंदु तो है नहीं, लेकिन आप दर्शा दीजिए। यहाँ 4, यहाँ -5, इस प्रकार ऊपर लेते हैं, प्लस में चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, नीचे माइनस में थोड़ा सा चिन्हित करने के बाद -1 ऐसे चिन्हित कर देंगे। -2 -3 -4, ये यूज में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार स्थापित कर देंगे। अब हम लेते हैं बिंदुओं को, एक x का, y का 4। इस लाइन पर x का है 1 प्लस का और y के 4, इसके सीध में ग्राफ में बढ़ जाएंगे और 4 के बराबर में आकर के वहां पे हम डॉट लगा देंगे इस प्रकार। 1 पर 4, फिर 0 पर 5। 0 का मतलब ये 0 और 5,
यानी लाइन पर y का मान यहाँ पर 5 है, x का 0, तो x का मान 0 है तो बिंदु होता है y अक्ष पर, तो यहाँ पर लाइन पर ही होगा ये बिंदु इस प्रकार। अगले बिंदुओं को ले लेते हैं, ये 2 पर 3, ये 2 पर 3 के बराबर में आकर के वहां पर भी हम इस प्रकार डॉट लगा करके इस प्रकार हम गोला लगा दें। 5 पर 0, x का 5 है तो 5x का है, y का 0 है तो हम ये बिंदु x अक्ष पर ही होगा, तो यहाँ पर ये लाइन पर ही होगा। अब यदि आप स्केल लगा करके लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन, तो आप लाइन इस प्रकार खींच देंगे, पॉइंट टू पॉइंट लाइन होनी चाहिए। अब सभी बिंदुओं को ले लेंगे, ये है 5 0 और ये है 0 5, ये है 1 4, ये है 2 3। अब इसके बाद इस पे समीकरणों को हम लिख देते हैं, तो एक समीकरण दोनों सेम ही है, एक तो यहाँ पे दर्शा देंगे कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, एक हम इस साइड में ले लेते हैं, दोनों सेम ही है, दोनों के लिए एक ही लाइन होगी, तो ये दूसरा है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इस प्रकार आप इस काम को आप ग्राफ में करेंगे, ये इतना जो कार्य है ये पूरा ग्राफ का है, इसको आपको ग्राफ वाले पेज पर करना है, ग्राफ वाले पेज, और ये पीछे का लाइनों वाले पेज पर करना है। लेकिन एग्जाम में यदि देखा जाए तो एग्जाम में इस प्रकार समपाती का क्वेश्चन आता नहीं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। लेकिन अब इसके बाद जो आएगा सेकंड वाला, ये तो ग्राफ का कार्य कंप्लीट हुआ और पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को अपने को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ये छोटा ही होगा, जिसको हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना। तो यहाँ तक पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन, चौथे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और ये ग्राफ के लिए जो सारणी बनाई थी उसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। पहले क्वेश्चन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में कहाँ तक करना है ये देखिए, यहाँ पे ये सेम किया जाएगा, यहाँ थोड़ा परिवर्तन होगा जो हम कर लेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन अपना चल रहा है x माइनस वाई बराबर 8 को हम इस साइड में ले लेंगे, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16 को आप इस साइड में ले लेंगे, तो ये 3x माइनस 3y और माइनस 16 बराबर 0, ये समीकरण नंबर है 2। a1 का मतलब है यहाँ पर 1, a2 का मतलब है 3, b1 का मतलब है y का गुणांक -1, b2 का मतलब है बट्टे -3, माइनस से माइनस कटेगा तो ये भी 1/3 ही आ जाएगा। c1 का मतलब है -8 और c2 का मतलब है -16, ये माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ लिखना आपको अतः समीकरण युग्म असंगत है। ये कंडीशन जो है असंगत की है, असंगत है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने संगत और असंगत किया था। इसको अपने को यहाँ तक ही करना है और ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगली वीडियो में शेष 2 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पर आप बराबर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।